और पिछले 10 साल से यहाँ मैं पेड़ पौधे लगा रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये 10 साल की मेरी मेहनत कमाई जो भी कह दो, मेरे बच्चे, सब कुछ यही है। यहाँ वर्तमान में लगभग 80 गायें हैं। ये सब ऐसा है और विकलांग गाय हैं। ये दूध के पर्पज से हम गाय नहीं रखते हैं। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ में तो हर कोई शामिल हो जाता है। इंसान के लिए ऐसा कोई काम नहीं जो नामुमकिन हो, बस उस मुकाम को हासिल करने का जज्बा होना चाहिए। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने आपको बताई थी प्रकृति प्रेमी प्रदीप चौधरी के संघर्ष की कहानी कि कैसे एक इंजीनियर पिछले 1 दशक से प्रकृति की निशुल्क सेवा में लगा हुआ है। यदि आपने इस वीडियो का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर आप इस वीडियो का पिछला पार्ट जरूर देखें। इस पार्ट में हम आपको मिलवाएंगे प्रदीप चौधरी से और आपको दिखाएंगे प्रदीप चौधरी द्वारा विकसित किया हुआ हर्बल पार्क। साथ ही आपको दिखाएंगे प्रकृति का खूबसूरत नजारा और ले चलेंगे आपको प्रदीप चौधरी की गौशाला में। तो बने रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, अलवर जिले के धीरोड़ा गांव के पास वीरान जंगल में एक झोपड़ी में रहते हैं प्रदीप चौधरी। लगाना शुरू किया। शुरू में एक तंबू बनाकर रहता था, लेकिन अब ये धीरे धीरे जब टूट गया तो वो तंबू फट गया था। फिर गांव वालों ने एक झोपड़ी बना दी। ये 10 साल बाद भी आज हमारी झोपड़ी वही वही है और ये रसोई का रूप ले रही है। पिछले 1 दशक में प्रदीप ने यहाँ करीब 1 किलोमीटर में कटीली झाड़ियों और पथरीली जमीन वाले जंगल में हजारों की संख्या में पेड़ पौधे लगा दिए हैं। वे सभी पेड़ पौधे आज वृक्ष का रूप ले चुके हैं। यहाँ हमने विकलांग गौ सेवा के साथ साथ जड़ी बूटियों के और दूसरे पौधे लगभग हजारों से अधिक पौधे लगाए हुए हैं। यहाँ लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में जो है हमने बड़ पीपल, गुलर, बेड़ा, हेड, काफ़ी जो औषधीय पौधे हैं वे लगाए हुए हैं। साथ ही प्रदीप चौधरी ने श्री हरिगोपाल गौशाला गौ सेवा समिति नामक एक संस्था भी बनाई है, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त और अन्य तरह से घायल गायों का निशुल्क उपचार किया जाता है। यहाँ 2010 से पहले हम केवल पेड़ लगाते थे, लेकिन 2000 में काफ़ी गाय यहाँ मर गई। आसपास आकर लोग छोड़ जाते हैं और कुछ 1-2 विकलांग भी आई पास में। तो फिर यही करा कि गाय इसके वृक्षारोपण के साथ साथ गौ सेवा भी की जाए। तो हमने 2014 से इसकी शुरुआत की है। इसमें लोगों के, गाँव वालों का सहयोग था, जन सहयोग था। जो भी श्रद्धा रखते हैं गायों में, उन लोगों का यहाँ जन सहयोग रहा है। और उन्हीं से हम पिछले 3 साल से तो केवल विकलांग गायें लाते हैं। जैसे आप देख रहे हो, इसके दोनों ही पैर कटे हुए थे, एक जीव ने इसको कुचल दिया था। तो अब केवल विकलांग गायों का ही हम करते हैं, क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है, क्षमता अनुसार ही काम करते हैं। और यहाँ वर्तमान में लगभग 80 गायें हैं, जिसमें से आपकी काफ़ी जो सही हो जाती हैं वो गाय हैं। ये सब ऐसा है और विकलांग गाय हैं। ये दूध के पर्पज से हम गाय नहीं रखते हैं। यहाँ 1 किलोमीटर की जमीन पर हजारों वृक्ष लगाकर जंगल विकसित करने वाले प्रदीप कई औषधीय पौधों का उत्पादन भी करते हैं। जुलाई 2020 में प्रदीप चौधरी ने हर्बल पार्क की शुरुआत की है और पर्यावरण को लेकर अपने संकल्प के बारे में प्रदीप कहते हैं। पेड़ पौधों के साथ साथ एक छोटा सा हर्बल पार्क बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसमें जैसे अपने प्रकाश, ये लेमन ग्रास है, हल्दी है, सुदर्शन है, पत्थर चिटा है, ग्वारपट्टा है, 5 तरह की तुलसा है, हेड, बेड़ा, आंवला, रीठा, बालम, खीरा, अर्जुन, इस तरह के लगभग 140 प्रकार के पौधे हैं। अपना उद्देश्य है कि लगभग 200 से अधिक प्रकार के यहाँ पौधे विकसित किया जाए और कोशिश करेंगे उनको बांटने की, जिससे लोगों में जिज्ञासा बढ़े, उत्साह बढ़े। आने वाली जनरेशन को हम पेड़ पौधों के बारे में बता सके, कि आने वाली जनरेशन को कुछ नहीं पता कौन सा पौधा क्या है, कि तुलसा कितने प्रकार की होती है, किस काम आती है। तो अपना उद्देश्य कि आने वाली जनरेशन को इन पेड़ पौधों के प्रति जागरूक करना, और जागरूक जब भी होगा जब उनकी क्वालिटी बताओगे, उन्हें साक्षात दिखाओगे। पढ़ने से और सुनने से कुछ नहीं होता, जब देखते हो तब याद रहता है। प्रदीप चौधरी ने
पेड़ों को गोद लेने की परंपरा की शुरुआत भी की है। जो प्रकृति प्रेमी शहरों में रहते हैं और जगह का अभाव होने की वजह से पेड़ पौधे नहीं लगा पाते हैं, वे यहाँ आकर लगे हुए पेड़ पौधों को गोद लेते हैं। ये नंबर प्लेट का मतलब यह है कि ये पेड़ कुछ लोगों ने गोद लिए हैं। जो लोग शहरों में रहते हैं वो शहरों में पेड़ नहीं लगाते, वो तो यहाँ इन लगे हुए पौधों को गोद लें या अपने हाथ से पेड़ लगाएं। तो उनसे क्या उनका एक जुड़ाव बना रहता है कि हमने एक पेड़ पाल रहा है अपनी ज़िंदगी में, मरते दम उन्हें याद रहेगा कि हमने कम से कम एक पेड़ को तो पाला है, एक पेड़ को तो लगाया है। और हमने इस तरह के काफ़ी लोगों को पेड़ गोद दिलाए हैं, जैसे मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ। जैसे राधे श्याम खंडेलवाल जी है, संजय जी है, ये बाबूलाल जी हैं। तो सबके अलग अलग पेड़ों के नाम हैं, उनका गांव है, उनके ये नंबर प्लेट है और कितने पेड़ गोद लिए इन्होंने, 2 पेड़ गोद लिए इन्होंने, 1 लिया, इस तरह सबके अलग अलग हैं। तो इस तरह लगभग हमने लगभग 170 पौधे जो हैं अभी लोगों को गोद दे दिए हैं। ये लोगों ने अपनी जिज्ञासा से लिए है, हमने कोई उनको फोर्स नहीं किया है। जिसकी श्रद्धा पर्यावरण में होती है वो आता है, हमसे कहता है कि हमें एक पेड़ गोद दो। यही वो नजारा है जहां आज से 10 साल पहले केवल कटीली झाड़ियां और पथरीली जमीन हुआ करती थी। ये देखिए आप इस जगह की आज से करीब 10 साल पहले की तस्वीरें। लेकिन प्रदीप चौधरी के संकल्प ने इस जगह को हरा भरा कर दिखाया है। प्रदीप चौधरी जो एक नेक कार्य कर रहे हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें भी इस तरह के कार्यों में भागीदार बनना चाहिए और हो सके तो प्रदीप चौधरी जैसे लोगों की हर संभव मदद करनी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नई वीडियो में। धन्यवाद।